Dear student, I am going to start lesson 9. The name of the lesson is श्रवण कुमार. Dear student, जैसा कि आप श्रवण कुमार के बारे में जानते होंगे, इसकी स्टोरी जो है वो हमको रामायण में मिलती है। श्रवण कुमार एक बहुत ही ईमानदार और आज्ञाकारी पुत्र थे अपने माता पिता के, और उनके माता पिता जो कि आंखों से नहीं देख सकते थे। एक बार वो अपने माता पिता को कावड़ में लेकर, कावड़ दैट मीन्स तराजू के पल्लों की तरह उसमें पल्ले होते हैं, जिसमें एक साइड में वो अपने पिताजी को और एक साइड में अपने माताजी को बिठाकर यात्रा कराने के लिए जाते हैं। अब यात्रा के दौरान उनके साथ में क्या दुर्घटना होती है, अब हम उसके बारे में इस लेसन के थ्रू समझेंगे। श्रवण कुमार is a story from the great epic, the Ramayana. Shravan Kumar, a very devoted and obedient son, used to carry his old and blind parent for pilgrimage. Once his parents asked him to bring water. Shravan went to a nearby river to fetch water. Meanwhile, Prince Dashath, who was passing through the forest for hunting, in ignorance, committed a blunder. Shoot श्रवण कुमार. श्रवण कुमार की कहानी महाकाव्य रामायण की एक कहानी है। श्रवण कुमार एक समर्पित और आज्ञाकारी पुत्र थे जो कि अपने बूढ़े माता पिता का पालन पोषण करते थे। एक दिन उनके माता पिता ने उन्हें पानी लाने को कहा। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए पास की नदी पर गए। उसी समय राजकुमार दशरथ, जो कि शिकार के लिए घूम रहे थे, अज्ञानता से उनसे भूल से श्रवण को तीर लग जाता है। Dashrath, the son of Koshal Naresh Aja and Queen Indumati, was very popular and dearly loved by the people of Ayodhya. Ayodhya, the capital of Koshal state, was situated on the bank of the Saryu river. It was surrounded by a dense forest where Prince Dashrath used to go for hunting. He was an excellent archer. He could bring down the prey by shooting with his arrow following a sound. दशरथ, जो कि कौशल नरेश और रानी इंदुमती के पुत्र थे, और वे बहुत प्रसिद्ध थे और अयोध्या के लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। अयोध्या कौशल स्टेट की राजधानी थी, जो कि सरयू नदी पर बसा हुआ था, जो कि घने जंगल से घिरा हुआ भी था, जहाँ राजा दशरथ शिकार के लिए जाते थे। वे धनुष विद्या में बहुत माहिर थे। वे एक आवाज के इशारे से ही अपने शिकार को ढूंढ लिया करते थे। One Shravan Kumar, the obedient son of an old and blind couple, happened to pass through the forest around Ayodhya. Shravan's parents asked him to bring water. Shravan at once put aside his cover wherein his parents were sitting and went away to bring water from the nearby river Saryu. At the same time, Dashrath reached there for hunting and heard a gurgling sound like that of an animal quenching its थ्रस्ट। एक बार श्रवण कुमार अपने माता पिता, जो कि अंधे थे, जब श्रवण के माता पिता ने उन्हें पानी के लिए कहा तो वे अयोध्या के जंगल में गए। श्रवण ने अपने माता पिता को श्रवण पिता, जो कि कांवर में अपने माता पिता के साथ में थे, वो कांवर को साइड में रखते हैं और पानी लेने के लिए पास की सरयू नदी पर चले जाते हैं। उसी समय राजा दशरथ शिकार के लिए वहां पहुंचते हैं। उन्हें पानी पीने की गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगी। उन्हें लगा कि एक जानवर पानी पीने आया है। Dashath said to himself, "It is a big animal," and quite swiftly he pulled out an arrow from his quiver, put it on the bowstring, and aimed at the place where the sound came from. The arrow rushed toward the sound, and after a moment a painful cry was heard. He was stunned. It was not the cry of an animal, but that of a dying human being. He rushed toward the spot from where the sound of groaning was coming to his great sorrow, and young man was dying and crying due to injury. Dashrath saw that his arrow had pierced the boy's chest. दशरथ ने मन में कहा, ये तो बड़ा जानवर लगता है। उन्होंने धीरे से अपना तीर तरकश से निकाला और उस जगह निशाना साधा जहाँ से उनको आवाज़ सुनाई दे रही थी।
और तीर वहां जा पहुंचता है जहां उन्हें दर्द भरी आवाज सुनी थी। वह यह देखकर दंग हो गई कि यह एक जानवर की नहीं बल्कि एक मनुष्य के रोने की आवाज थी, और वह उस जगह पहुंचते ही जहां से यह आवाज उन्हें आ रही थी, जहां एक नौजवान दर्द से चिल्ला रहा था। दशरथ ने यह देखा कि जो तीर था वह बॉय के चेस्ट में लग गया था। यंग मैन के पास एक पोट था जो कि खून से लथपथ था। दशरथ की यह बहुत बड़ी भूल थी। जो समझ जो समझे थे कि यह एक पानी पीने वाले जानवर की आवाज थी। दशरथ ने उसे देखा और कहा कि यंग मैन, मुझे बहुत दुख है इसके लिए। द बॉय सा दशरथ, ओ प्रिंस, व्हाई डिड यू हर्ट मी? What wrong did I do? Dasharat was defending his side. Oh God, what have I done? He was shocked. He went near Shravan and drew out the arrow and asked, who are you? The boy replied, I am Shravan. My old and blind parents are thirsty. Please go and give them water to quench their thirst. They are in cover in the nearby forest. Nobody else is there to look after them, and he passed away. लड़के ने दशरथ से कहा, राजा, आपने मुझे चोट क्यों दी? मैंने क्या गलत किया? दशरथ यह देखकर चौंक गए और कहा, भगवान, ये मैंने क्या किया? वह चौंक गए और श्रवण के पास गए, तीर निकाला और उनसे पूछा, तुम कौन हो? लड़के ने उत्तर दिया, मैं श्रवण हूँ। मेरे माता पिता जो कि बूढ़े हैं और अंधे हैं और प्यासे भी हैं, कृपया आप जाओ उनके पास और उनको पानी देकर उनकी प्यास बुझाओ। वे जंगल के पास एक कावर में है और उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। The blind parents were waiting for their son. They heard the sound of footsteps. The father said anxiously, where were you, my son? What took you so long? With grief and a heavy heart, almost sobbing, Dasharatha tried to speak but could not. Why don't you speak? With great difficulty, Dasharatha could speak. I am Dasharatha from Ayodhya. I have committed a terrible sin by mistake. I shoot your son. I beg your pardon. It took their breath away, and then they burst into tears. बूढ़े माता पिता अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। उन्हें कदमों की आवाज़ सुनाई दी। पिता ने कहा, बेटे, तुम कहाँ थे? इतना समय क्यों लग गया तुमको? यह देखकर दशरथ का मन भर आया। दशरथ ने बोलने की कोशिश की और कहा, मैं दशरथ हूँ। मैं अयोध्या से आया हूँ। मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने आपके बेटे का वध कर दिया है। जैसे ही उन्होंने यह सुना, उनकी सांसें थम गई और उनकी आंखों से आंसू झलकने लगे। The old couple went on crying for long. They said to Dashrath, carry us to his body. Dashrath led them to the place where Shravan's body lay. The blind parents sighed with grief and cursed the prince. As we are separated from our dear son, you too will die in agony and grief, longing for your dear son. Several years later, Dashrath became the king of Ayodhya. He had to send his eldest and dearest son Ram to exile for 14 years. He died broken hearted, sighing for his son Ram. बूढ़े माता पिता लंबे समय तक रोते रहे और दशरथ से कहा, हमें उसके पास ले चलो जहाँ वह है। दशरथ उन्हें उस जंगल में ले गए जहाँ उसका मृत शरीर था। अंधे माता पिता ने यह देखकर दशरथ को शाप दे दिया और कहा कि जैसे हम अपने बेटे से अलग हुए हैं, वैसे ही तुम भी अपने बेटे के वियोग में, यानी अपने बेटे के बिछड़ने पर उसकी याद में मरोगे। कई साल बीत गए। दशरथ अयोध्या के राजा बन गए और उन्होंने सबसे बड़े
और अपने प्यारे बेटे राम को 14 साल के वनवास पर भेज दिया। और वे इस तरह अपने बेटे के वियोग में यानी अपने बेटे के बिछड़ने पर उनके वियोग में उनकी मृत्यु भी हो गई।